नमस्कार। मैं रजनीश कुमार और आज स्मार्ट शायरी किंग पर मैं आपके समक्ष गांधी जयंती के इस शुभ अवसर पर उनके संघर्षमय और प्रेरणादायक जीवन पर आधारित यह भाषण प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए सुनते हैं। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आज 2 अक्टूबर और आज ही है विश्व अहिंसा दिवस। प्रथम मैं आप सभी को इनकी हार्दिक बधाई देता हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीव जॉब्स जैसी विश्व की दिग्गज हस्तियाँ में क्या समानता थी? ये सभी एक आम कदकाठी और चेहरे मोहरे वाले इंसान मोहनदास करमचंद गांधी के अनुयायी थे, यानी उन्हें फॉलो करते थे, क्योंकि वह आम सा दिखने वाला इंसान इतना खास था कि आगे आने वाले पीढ़ियों को ये मुमकिन होगा यकीन करना कि मांस और रक्त से पूर्ण कोई ऐसा भी इंसान इस धरती पर चला था। दोस्तों, आज इस मंच से मैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख और राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता महात्मा गांधी के अनमोल जीवन पर प्रकाश डालूंगा। तो आइए इसे जानते हैं। आज से 150 साल पहले 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक ज़िले में करमचंद गांधी और पुतली बाई के घर उनकी सबसे छोटी संतान मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। उनका बचपन श्रवण कुमार और भक्त प्रहलाद और राजा हरिश्चंद्र की कहानियाँ सुनने और उसे आत्मसात करने में बीता। दोस्तों, उनका विवाह मात्र 13 साल की उम्र में उनसे 1 साल बड़ी कस्तूरबा से करा दिया गया। 1888 में कुछ ही महीने पहले पैदा हुए पुत्र हरिलाल और पत्नी कस्तूरबा को छोड़कर मोहनदास बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। 4 साल बाद पढ़ाई पूरी करके वो भारत लौटे। कुछ दिन तक बॉम्बे और राजकोट में प्रैक्टिस की, जहां उन्हें अधिक कामयाबी नहीं मिल सकी, क्योंकि होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। 1893 में दादा अब्दुल्ला नाम के व्यापारी ने उन्हें साउथ अफ्रीका बुला लिया, जहां भारत की तरह ही ब्रिटिश हुकूमत हुआ करता था। 23 साल की उम्र में वे वहां पहुंचे। मोहनदास को कदम कदम पर भेदभाव का काफ़ी सामना करना पड़ता था। सही टिकट होने के बावजूद अलग नस्ल और अलग रंग होने के कारण उसे उत्तम दर्जे के ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। लेकिन इस जैसी अनेकों घटनाओं होने के बावजूद गांधी जी 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे और वहां व्याप्त कई कुरीतियों और अत्याचारों के खिलाफ लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। गोपाल कृष्ण गोखले के निवेदन पर वे अंग्रेजी हुकूमतों से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए 1915 में भारत आ गए। भारत आने के बाद गांधी जी ने पहला सत्याग्रह चलाया। वो था चंपारण सत्याग्रह, जो बिहार राज्य के चंपारण जिले के किसानों को अंग्रेज़ों द्वारा ज़बरदस्ती नील की खेती कराए जाने से मुक्ति दिलाई। इसके बाद इसी साल उन्होंने गुजरात प्रदेश के खेड़ा ज़िले में बाढ़ अकाल की स्थिति होने के बावजूद लगान वसूले जाने पर अहिंसक विरोध किया और अंग्रेज़ों को समझौता करने पर मजबूर कर दिया। इन सफल आंदोलनों की वजह से गांधी की कीर्ति पूरे भारत में फैल गई और धीरे धीरे उन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई, जो धीरे धीरे सर्वव्यापक हो गया और आम जनमानस उन्हें महात्मा और बापू कहकर पुकारने लगे। 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया और देशवासियों को अंग्रेजी हुकूमत का शांतिपूर्ण विरोध करने को कहा गया। इस दौरान विदेशी कपड़ों और वस्तुओं को लोग जगह जगह जलाने लगे। 13 अप्रैल 1919 को
जब इसी तरह का विरोध जलियांवाला बाग में किया जा रहा था, तब जनरल डायर ने सैकड़ों लोगों को गोलियों से भुनवा दिया। पर गांधी जी इसी मार्ग पर सदैव चलने का संदेश देते रहे। धीरे धीरे यह आंदोलन इतना सक्रिय हो गया कि अंग्रेज परेशान हो गए, तबाह हो गए। लेकिन तभी 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक कांड हो गया, जिसमें कई पुलिस वाले को जिंदा जला दिया गया। इस घटना ने गांधी जी को तोड़ के रख दिया और वो सहयोग आंदोलन उन्होंने वापस ले लिया। गांधी जी कुछ साल जेल में रहे। मार्च 1930 में नमक कानून तोड़ते हुए 400 किलोमीटर पैदल चलकर नमक बनाया और इस आंदोलन को देश विदेश में अपार जन समर्थन मिला। इसके बाद गांधी जी ने 1942 में उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया, जो था भारत छोड़ो आंदोलन। यह एक शक्तिशाली आंदोलन बन गया। वो समय था जब गांधी जी ने पूरे देशवासियों को एकजुट करके अंतिम स्वतंत्रता के लिए अहिंसावादी संघर्ष जारी रखने को कहा गया और करो या मरो का नारा दिया। इस पर गांधी जी को 2 साल के लिए जेल हो गया, लेकिन इस आंदोलन ने पूरे देश को संगठित कर दिया। अंततः सैकड़ों सालों की गुलामी और असंख्य बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हो गया। ये विडंबना की बात ही है कि पूरे विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले गांधी जी का अंत हिंसा के द्वारा किया गया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा 3 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन क्या बापू मर गए? नहीं, गांधी आज भी एक विचार के रूप में जिंदा हैं और सदैव रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।